तो भाइयों आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है होता है आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा और शेयर भी करिएगा। अगर आपको आप पूरा वीडियो कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, जो कि हम देखेंगे इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होता है। उससे पहले मैं एक क्लास 12 का शॉर्ट रिवीजन देता हूँ जो कि यूज़ होता है। आपको दोबारा कहीं पे देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तब, ठीक है। तो सबसे पहले ए बार, मान लो कोई भी एक ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k बार, जो भी आप बार कैप लिख सकते, ये बार होगा वो क्या होगा आप देख लीजिए। ये मॉड ऑफ ए बार है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको आप सिंपली रूट के अंदर स्क्वायर करना है, ऐड करके 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मॉड निकालना है। डॉट बी बार हो तब कैसे करेंगे, मान लो कोई भी एक 3i कैप प्लस 4 प्लस 5 ऐसा है और बी का सकता है वो, उसका प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी दो क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे आप क्या करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आप सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आई के साथ, जे के साथ, के के साथ। और आई डॉट आई आपका क्या में, आई डॉट आई आपका क्या होता है, सिंपल 6 आई इंटू आई 1 प्लस 4 4 16 प्लस 40 5 8 जा 40 5 8 और 40 के तो 1 हो गया। समझ में? जब आपका ए क्रॉस बी हो तब हम क्या करते हैं, देखो तब हम करते हैं जो आई कैप जे कैप के कैप होता है उसको हम डिटर्मिनेंट का हेल्प से करते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम डिटर्मिनेंट लेके करते हैं। जैसे कि ए का वैल्यू, ए का हो गया आपका 2 4 8 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 16, यहाँ पे 40 ऐसा करके निकलते हैं। डिटर्मिनेंट नहीं आता है, मैं क्वेश्चन में करा दूंगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हो उसको हम बोलते हैं एसटीपी, या क्या बोलते हैं, एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। वो हम कैसे करते हैं, वो भी हम डिटर्मिनेंट का हेल्प लेके करते हैं। जैसे कि मान लो ए का वैल्यू है, कोई भी ए बी सी कोई भी वैल्यू होगा, मान लो 2 4 8, बी का होगा 7 6 3, यहाँ पे सी का होगा 4 2 9, ऐसे करके हम डिटर्मिनेंट निकलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो आई जे के लिया ए क्रॉस बी का, लेकिन यहाँ पे आई जे के नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है आपका, मान लो यूनिट वेक्टर एक कैप से रिप्रेजेंट करता हूँ तो आपका हो जाता है वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड कैसा, मान लो कोई भी एक वेक्टर दिया ए इक्वल टू, मान लो इसका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो आप ऊपर में लिख देंगे ये वाला, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ये वाला ये लिखेंगे, उसके बाद ये नीचे में कर देंगे, वो आपका हो जाता है यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, डेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। तो जब डेल इक्वल टू हमारा क्या होता है, अब देख लो एक बार, यहाँ पे आई प्लस जे प्लस के है, उसके बाद हम करते हैं डेल आई के साथ डेल एक्स, वाई के साथ डेल वाई, जे के साथ क्या होता है आपका जेड के साथ, ठीक है। तो अभी ग्रेडियंट देख लेते हैं। ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट सबसे पहले सेम ऑपरेटर जैसा करेंगे, उसके बाद सिमिलर डिसिमिलर फॉर्मूला कैसे याद रखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो चीज़ भी सिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल जो मैं ऑपरेटर में लिया, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड लिया, उसके बाद ग्रेडियंट में क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद हो गया? देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ऊपर शॉर्ट में लिख दिया डी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 5 इन द डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर। ए बार या ए वेक्टर का डायरेक्शन में हो, जब क्वेश्चन में देखो मैं किस लिए यहाँ पे वेक्टर भी बोल रहा हूँ बार भी बोल रहा हूँ, इसलिए कभी क्वेश्चन में वेक्टर दिया होगा कभी बार दिया होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेडियंट का सेम ले लेंगे और जो भी वेक्टर दिया उसका डॉट में लिख देंगे ए बार, ठीक है। और डिवाइडेड बाय
जो वेक्टर का डायरेक्शन में पूछ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। ये हो गया डेरिवेटिव। आसान है। मान लो कभी आपको वेक्टर का डायरेक्शन में बोल देगा कि ए सी का वेक्टर, तब उस केसेस में भी क्या करेंगे, ग्रेडियंट लिखेंगे, उसके बाद डॉट में आप ए सी बाहर लिख देंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है। जब मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का बात करते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, किसका, ग्रेडियंट का, बस, और कुछ नहीं करना है। और आगे क्वेश्चन में तो समझ में आ ही जाएगा। अभी एक क्वेश्चन देख लो, इफ फाई इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5y जेड प्लस एक्स जेड, फाइंड ग्रेडियंट एट 1 -1 2। सॉल्व करते हैं गिवन। सो एग्जाम में हमेशा गिवन से स्टार्ट करना, ताकि एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा मार्क दे। बनता है एग्जामिनर का, फाई इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5y जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है। अभी हमको क्या निकलना है, ग्रेडियंट। सिंपल है, इक्वल टू क्या होता था, आई के साथ 5i डेल एक्स प्लस जे के साथ 5i डेल वाई और प्लस के साथ फॉर्मूला याद होते जा रहा है, जेड। ठीक है। अभी देखो, ये आई के साथ डेल फाई, एक पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। जो एक्स है, फाई, ये फाई इक्वल टू पूरा फाई है ना, तो एक्स जहाँ भी होगा उसके साथ आप डेरिवेटिव निकालोगे, उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। जिसने भी नहीं देखा, मेरा वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया, देख सकते हैं। ठीक है। पूरा बेसिक से किया है मैं। तो आई देखो, जो उसके बाद लिखेंगे एक्स के साथ कौन सा है, इसके साथ एक्स है कि नहीं, अगर है तो करेंगे, नहीं तो सीधा 0 हो जाएगा टर्म। तो हो जाएगा एक्स का तो 1, तो यहाँ पे जेड क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है कि नहीं, एक्स नहीं है, मतलब ए 0। यहाँ पे एक्स है, हाँ है, तो डेल एक्स बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका 1, तो बचेगा जेड कांस्टेंट प्लस, उसके बाद जे में आ जाओ, जे यहाँ पे जे का क्या है, वाई है कि नहीं, यहाँ पे है, हाँ है, तो माइनस वाई का हो जाएगा 1 माइनस 5 और एक जेड कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे है कि नहीं, देखो यहाँ पे वाई है, नहीं है। ठीक है। ये प्लस के, यहाँ पे देखो जेड के साथ करो, जेड यहाँ पे है, हाँ है, तो क्या करो, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2z, और यहाँ पे एक्स साथ में कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे जेड है, हाँ है, पे माइनस 5y, यहाँ पे जेड है, हाँ है, प्लस जेड का 1 हो जाएगा, तो बचेगा एक्स। यहाँ पे देखो ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट हमको कौन सा फाइंड करने बोला, किसमें, 1 at 1 -1 2, 1 -1 2 फाइंड करने बोला। 1 होगा आपका x, -1 होगा y और 2 होगा z। तो यहाँ पे पुट करो, आपको मिल जाएगा। i का हो जाएगा आपका, z का क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे j, यहाँ पे -5 z का 2, यहाँ पे k, यहाँ पे देखो 2 z का 2, x का 1 है ना, माइनस ये वाला 5, y का क्या है, -1 है, और उसके बाद x का है 1। सिंपल पे स्क्वायर 4 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 10, यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, -10, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे 5 9, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9 और ये 10, ये प्लस 10। तो हम क्या निकल दिया, ग्रेडियंट निकल दिया एट 1 -1 2। आसान है बहुत। आगे और क्वेश्चन देखेंगे, हर तरह के क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।